लाहौर में वंदे मातरम होगा, इस्लामाबाद में वंदे मातरम होगा, बहुत जल्द होगा। फैसलाबाद में, कराची में, पेशावर में, रावलपिंडी में, पाकिस्तान के कोने कोने में वंदे मातरम होगा, किसी भी वक्त शुरू होगा। साठ साल पहले 1965 में हिंदुस्तान की सेना वंदे मातरम का उद्घोष के साथ लाहौर पहुंची थी। लाहौर में घुसकर तिरंगा फहराया था। और अब 60 साल बाद एक बार फिर से वो घड़ी आ गई है जब पाकिस्तान की एक एक इंच पर वंदे मातरम की गूंज सुनाई देने वाली है। नरेंद्र मोदी ने प्रतिज्ञा कर ली है, विजय का मंत्र दे दिया है। वंदे मातरम, वंदे मातरम। माता भूमि ही पुत्रो अहम पृथिव्याः, अर्थात ये भूमि मेरी माता है और मैं पृथ्वी का पुत्र हूं। है सजीवन मंत्र भी, यह विश्व विजयी मंत्र भी, शक्ति का आह्वान है यह शब्द वंदे मातरम। वीर का अभिमान है यह शब्द वंदे मातरम। भारत माता ज्ञान और समृद्धि की देवी भी है और दुश्मनों के सामने अस्त्र शस्त्र धारण करने वाली चंडी भी है। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। पाकिस्तान में वंदे मातरम की शुरुआत हो चुकी है। मुनीर के मुल्क में गली गली, मोहल्ले मोहल्ले से आजादी आजादी की मांग उठने लगी है। जरा तू भी सुन ले आजादी, आजादी का दुश्मन आजादी, जरा तू भी सुन ले आजादी, तनकीद के दुश्मन आजादी, जरा तू भी सुन ले आजादी, हम लेके रहेंगे आजादी, प्यारी प्यारी आजादी, है जान से प्यारी आजादी, है जान से प्यारी आजादी। तेज हो तेज हो तेज हो, सिंध बलूचिस्तान में तेज हो तेज हो तेज हो। पाकिस्तान में मुनीर की बर्बादी का सिग्नल मिलने लगा है। कराची ने बगावती तेवर दिखा दिए हैं। सड़कों पर तांडव शुरू हो चुका है। पाकिस्तान के सिंध प्रांत से आजादी की आवाजें आनी शुरू हो चुकी हैं। तस्वीरें बस कुछ ही घंटे पहले की हैं। सिंधियों ने जो देखा वो तोड़ दिया। जहां पाकिस्तानी फौज दिखी उसका सिर फोड़ दिया। बगावत भी ऐसा वैसा नहीं। मुनीर की पुलिस को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया। पुलिस वाले अपनी जान बचाते भागते नजर आए। कराची पुलिस हथियारों के साथ आई, अपनी गाड़ियां लेकर आई, लेकिन ना पुलिस वाले बच पाए, ना ही उनकी गाड़ी सही सलामत रह पाई। ये देखो, ये देखो, इसकी वीडियो बना, ये देखो, ये देखो, ये सब निकल ले, टी-शर्ट मुझे आ जाएगा। तुम लोग क्यों डर रहे हो यार? नहीं डर रहे हो, बैठो कोई मसला नहीं। वो तो मूवी बना रहे हैं। ओ बैठे रहो, आप बैठे रहो यार, डरो नहीं। सर देख क्या मसला?
आ जाओ भाई, ये शीशा ढूंढो। शीशा मुंह पे लग जाएगा। पाकिस्तान से आजादी की मांग करने वाले सिंध के लोगों के लिए मुनीर ने बीच रोड पर ट्रक्स लगा रखे थे। ट्रक के इस तरफ मुनीर की फोर्स, ट्रक के दूसरी तरफ आजादी के दीवाने। मुनीर को लगा वो इस आवाज को दबा देगा, लेकिन हुआ ठीक उल्टा। कराची पुलिस अपनी जान बचाकर भागी और सिंध के प्रदर्शनकारियों ने इसके बाद मुनीर की फोर्स की गाड़ियों की क्या दुर्दशा की, ये आपकी स्क्रीन पर है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये कराची का सबसे बड़ी शारा फैसल इसे कहा जाता है और ये कल्चर डे मनाया जा रहा है। ये देखें, ये सड़क पूरी बंद है और शदीद हुल्लड़बाजी है, ये आप देख सकते हैं। ये इन्होंने बिल्कुल बदमाशी का मुजाहरा करते हुए रोका हुआ है सब कुछ। ये देखें, वो देखें, लड़ाई अभी भी जारी है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये आज कराची वालों को इतवार का तोहफा दिया गया है। यहाँ कोई पुलिस वाला, कोई और किसी किस्म का, सब बेबस नज़र आ रहे हैं और ये पीछे तक है। आप देख सकते हैं इस वक्त लोगों की हालत क्या है, क्योंकि आप देखें ना, पुलिस नाम की चीज़ ही नहीं है यहाँ पे। ये कौन लोग हैं, इनका एजेंडा क्या है? एम्बुलेंसेस फंसी हुई हैं, नहीं जाने दे रहे भाई। वो कह रहे हैं जो मर्जी, वो मरता है मर जाए, सानू की, वो वाला हिसाब है। तो क्या कहा जाए यार, ये इस मुल्क किस तरफ जा रहा है, कोई पूछने वाला नहीं है। ये देखें ना, लोग जो बेचारे बाइक्स वाले फंसे हुए हैं, ये देखें, फुटपाथ पे चढ़ा के फैमिली साथ हैं यार। लेकिन यार ये क्या है यार, बाकायदा थप्पड़ मारे गए हैं, लोगों के शीशे मेरे सामने तोड़े गए हैं, गाड़ियों के ईंट मार दी, हाई रूफ के विंड स्क्रीन तोड़ दी। वो बेचारा रो रहा था बेबस होके। क्या है यार, तो भाई ऐसे ही चल रहा है ये मुल्क हमारा। कि यहाँ पर जनाब, यहाँ पर ये सिंध के कारकुनान मुश्तइल हो चुके हैं और यहाँ पे उनको रोका गया है। उन्होंने शायद एक पुलिस वाले को पकड़ा है और उसको ज़दोकोब कर रहे हैं। ये बहुत लंबी लंबी कतारें लग चुकी हैं सामने वाले रोड पे, जो एयरपोर्ट से नर्सरी की तरफ और सदर की तरफ आ रहा है। ये एयरपोर्ट जाने वाला रोड है, बिल्कुल आपको खाली नज़र आ रहा है, लेकिन दूसरी तरफ आप देखें, दूर दूर तक जो है वो गाड़ियों की कतारें हैं। मुनीर जानता है कि पाकिस्तान के भीतर उठ रही ऐसी हर आवाज उसकी मुसीबत बढ़ाएगी। कई कई किलोमीटर दूर तक सिंधियों की गाड़ियों का ये काफिला पाकिस्तान में मुनीर का तख्त हिलाएगी और इसी डर से मुनीर ने उनकी आवाज तो दबाने का ऑर्डर दे दिया। शांतिपूर्वक अपने हकों की आवाज उठाने वाले सिंधियों पर टॉर्चर शुरू कर दिया। मुनीर के ऑर्डर पर कराची पुलिस ने सिंध के लोगों पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी, टीयर गैस की शेलिंग शुरू कर दी। तस्वीरें देखिए, आजादी की आवाज दबाने के लिए मुनीर ने कैसे घसीट घसीट कर सिंधियों को मार मार कर अधमरा कर डाला। ओए बाबा फतराओ, दुकानें तोड़ दी, तोड़ दिया। फतराव शुरू हो गया है नाजरीन, फतराव शुरू, देख रहे हैं आप वीडियो, फतराव हो रहा है। और ये शेल आके गिरा नाजरीन, देख रहे हैं आप, और ये शेलिंग हो रही है पुलिस की जानिब से, बहुत खतरनाक। और एक और शेल आके गिरा, धुड़ुम। पुलिस ने हमला किया और भागे। उड़े बाबा, एक और शेल आया नाजरीन, और ये गाड़ियों में गिरा है। ओए होए, बहुत खतरनाक शेलिंग शुरू हो गई है शारा फैसल पे। ये शारा फैसल पे मैं हूँ, एफटीसी बिल्डिंग के बराबर में। ये गाड़ी के अंदर आके आंसू गैस का शेल लगा है और
गाड़ी के अंदर ये आप देखें अभी थोड़ी देर तक आग अल्लाह न करे इसमें लग जाए, लेकिन बहुत ही धुआं इसमें आप देख सकते हैं। गाड़ी के अंदर बहुत धुआं भर चुका है। ये गाड़ी के मालकान जो हैं वो बाहर निकल कर के खड़े हो गए हैं और ये ख़वातीन भी बाहर निकल के, और ये देखें बड़ी आपको नज़र आ रहा होगा बहुत ज़्यादा यहाँ पे ट्रैफिक जाम हो चुकी है। मुनीर की फोर्स सिर्फ शेलिंग पर नहीं रुकी, वो आजादी की डिमांड करने वाले सिंधियों को पकड़ पकड़ के लॉकअप में डालने लगे जो सिर्फ अपना हक मांग रहे थे। मुनीर ने उन्हें जेल के भीतर 3rd डिग्री टॉर्चर दिया और जैसे ही ये मैसेज पाकिस्तान के कोने कोने में पहुंचा, ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है वाला स्लोगन सुनाई देने लगा। ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है, ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है, ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है, ये जो गुंडागर्दी है इसके पीछे वर्दी है, ये जो गुंडागर्दी है इसके पीछे वर्दी है। सिंध में फैली ये आग अब बहुत तेजी से पाकिस्तान के कोने कोने में फैल रही है। पाकिस्तान इस समय बगावत की आग में झुलस रहा है और मुनीर के मुल्क पर एक बार फिर कई टुकड़ों में बंटने का खतरा मंडरा रहा है। सिंध देश से लेकर बलोचिस्तान तक आजादी की मांग तेज हो रही है। लोग पाकिस्तान के चंगुल से किसी तरह छुटकारा पाना चाहते हैं। पाकिस्तान में सिंधी, बलूच और पश्तून समुदाय लंबे समय से आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं। वो अपना अलग देश बनाना चाहते हैं। इन समुदायों का पाकिस्तान और उसकी फौज लगातार शोषण करती आई है। इनसे लगातार भेदभाव किया जाता रहा है। सिंध प्रांत को पाकिस्तान से आजाद करके सिंधु देश के अलग देश के निर्माण की मांग करने वाले संगठन जय सिंधु स्वतंत्रता आंदोलन यानी JSFM ने भी पाकिस्तान सरकार के खिलाफ अपनी आजादी के अभियान को तेज कर दिया है। पश्तूनिस्तान नाम से अलग देश की मांग करने वाली आवाजें भी उठने लगी हैं। जब से भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यह कहा है कि भविष्य में सिंध फिर से भारत में वापस आ सकता है, तब से पाकिस्तान में हड़कंप मचा हुआ है। और अब रविवार को कराची से जैसी तस्वीरें आई, सिंध के लोगों ने जैसे बगावती तेवर दिखाए हैं, तब से मुनीर की सिट्टी पिट्टी गुम हो रखी है। पाकिस्तान में सबकी बोलती बंद हो रखी है। एक धमकी लगाई है पाकिस्तान को और पाकिस्तान पर जो टेरिटोरियल लॉस इन्फ्लिक्ट करना है, यानी कि पाकिस्तान के इलाकों पर कब्जा। ये कहता है कि हम रिवर्स के अंदर भी जंग लड़ेंगे, हर तरफ हमने जंग लड़नी है। और ये बात हम पहले भी आपको बता चुके हैं कि भारत का मंसूबा भी इस मरतबा यही है, चाहे सर क्रीक या पंजाब के जो दरिया हैं वहाँ से भारत कोई एडवेंचर करे, लेकिन इनका अल्टीमेट मंसूबा, इनका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है कि पाकिस्तान पर छोटा ही सही कोई टेरिटोरियल लॉस जो है वो इन्फ्लिक्ट किया जाए। राजनाथ सिंह की स्टेटमेंट को एनालाइज करें तो हमें और चीज़ें जो हैं वो भी समझ आती हैं। राजनाथ सिंह कह रहा है कि टुडे द लैंड ऑफ सिंध मे नॉट बी पार्ट ऑफ इंडिया, यानी आज जो सिंध है, सिंध की धरती है, वो भारत का हिस्सा ना हो, बट सिविलाइजेशनली सिंध विल ऑलवेज बी अ पार्ट ऑफ इंडिया। लेकिन अगर हम जो एंशिएंट सिविलाइजेशन को देखें तो सिंध हमेशा से, और सिंधु जो है दरिया, वो हमेशा से इंडियन सिविलाइजेशन का हिस्सा रहा है। ये इसने स्टेटमेंट दी है। एंड एज फार एज लैंड इज कंसर्न, ये कहता है कि जहाँ तक ज़मीन का ताल्लुक है, बॉर्डर्स कैन चेंज, बॉर्डर्स जो हैं वो तब्दील हो सकते हैं। हु नोज टुमारो सिंध मे रिटर्न टू इंडिया अगेन। अब इस तरह की स्टेटमेंट्स देने का क्या फ़ायदा हो रहा है, और या फिर इसमें ऑब्जेक्टिव क्या है, इसमें मकसद क्या है? ये परेशान कुन नुक्ता है, ये तशवीशनाक नुक्ता है, और इस चीज़ को हमें समझना होगा कि दिस इज़ समथिंग वेरी 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 अलार्मिंग। क्योंकि अगर हम देखें तो इनका जनरल भी वही बात कर रहा है, फिर ये कहता है कि हम सिंध को हासिल कर लेंगे, सिंध का हिस्सा हम अपनी सरजमीन पर ले आएंगे, बॉर्डर्स तब्दील हो सकते हैं। लेकिन ये तशवीशनाक इसलिए है क्योंकि ये वॉर मॉन्गरिंग दोबारा से शुरू हो चुकी है। इंडिया की जो लीडरशिप है, जो सही मानों में अगर देखा जाए, वो बार बार एक ही बात कह रही है कि हमें पाकिस्तान लेना है, हमें पाकिस्तान के ऊपर कब्जा करना है। ये समझ नहीं आ रही इसका क्या है। यानी कि सिंधी जो है वो हमारे हैं, हम मतलब इंडिया इज थिंकिंग बियॉन्ड, मतलब बॉर्डर्स चेंज करने की बातें कर रहे हैं। वो बॉर्डर्स चेंज करने की बातें कर रहे हैं वो भाईजान, ठीक है जी।
वो बॉर्डर्स चेंज करने की बातें कर रहे हैं, ठीक है जी। और मतलब ये चीज जो है दैट इज देयर, मतलब वो कह रहे हैं कि इस चीज को मतलब दे हैव मेड अ पॉइंट ऑन दिस ना, उन्होंने इस पे पॉइंट बनाया हुआ है कि नहीं नहीं ये हमारा ही है, ये हर कीमत पे हमारे ही है। और वो इस चीज को समझते हैं कि हमें मतलब दे डोंट केयर अबाउट एनीथिंग एल्स, समझ रहे हैं। अब राजनाथ सिंह साहब ने बात की सिंध हमारा हिस्सा होगा, मतलब वो पाकिस्तान की जमीन लेना चाहते हैं, हमें तो कश्मीर वापस लेना है। अगले दिन डॉक्टर इन्होंने राजनाथ सिंह साहब ने कहा कि सरक्रीक के रास्ते कराची जाएंगे। आज कह रहे हैं कि पाकिस्तान जो है वो हमारे इलाके के ऊपर बैठा हुआ है, हमें पाकिस्तान का जो कंट्रोल है वो हमने लेना है, ठीक है ना जी। और ये जो फिजिकल ज्यूरिसडिक्शन वो कहते हैं बेशक पाकिस्तान की हो लेकिन हमें कश्मीर लेना है। राजनाथ सिंह साहब ने भी कहा था, यही बातें की कश्मीर के हवाले से। ये अब इनफैक्ट सिग्नल किया गया है, जो वहाँ पर इनकी पुरानी तंजीमें हैं ना, सिंध में अलहदगी पसंद तंजीमें बड़ी हुआ करती थी, जिसमें GA सिंध है, वो जस्कम है, पता नहीं एक JSMM है, बहुत सारी तंजीमें थी, इनको अलग-अलग फंड किया जाता था। तो उनको सिग्नल किया गया है कि आप एक्टिव हों, तो वो उसकी खबरें आना शुरू हो गई हैं। इंडिया ने अगर ये बात की है तो इंडिया यहाँ पर फंडिंग भी करेगा। जब पाकिस्तान की आजादी की ये चिंगारी सिर्फ सिंध और बलूचिस्तान से नहीं उठी है, अब तो पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के गिलगिट बाल्टिस्तान से भी विरोध तेज हो गया है। वीडियो सोमवार को ही आया है। स्थानीय निवासियों ने मुनीर के खिलाफ हल्ला बोल दिया है, यानी मुनीर की मुसीबत कम होने के बजाय बढ़ती जा रही है। ऊपर से मुनीर के पाले हुए आतंकवादियों की हालत भी इस वक्त खराब हो रखी है। यह वीडियो पाकिस्तान के पाकपट्टन से आया है, जहां लश्कर-ए-तैयबा का एक आतंकवादी ऑन कैमरा मान रहा है कि भारत में टेरर अटैक करने वाले लश्कर के 10,000 से ज्यादा आतंकी अभी तक मारे जा चुके हैं। ये आतंकी लोगों का ब्रेन वॉश करके और आतंकियों की भर्ती की मांग कर रहे हैं। और इसके लिए मुनीर ने अपने सारे टेरर ग्रुप्स को एक्टिवेट कर दिया है। कुछ दिन पहले ही लश्कर के एक और आतंकी का वीडियो सामने आया है, जिसमें यह मोदी को गीदड़ भभकी देता हुआ सुनाई दिया है। टेरर अटैक की बात करता हुआ दिखाई दिया है। दिल्ली, कोलकाता, आगरा तक पहुंचने की बात करता सुनाई दिया है। आज पाकिस्तान को मिटाने की धमकियां देता है, हम उसको पैगाम देते हैं इस कॉन्फ्रेंस के जरिए। और मोदी सुन ले, इस मुल्क के पाकिस्तान से बड़े बड़े शहदा उठे हैं, रब के शेर उठे हैं। मोदी चीखता है, सारी दुनिया को साथ मिलाता है, पाकिस्तान को मिटा दो, पाकिस्तान को खत्म कर दो। मोदी के सारे अजान में अगर उसको कोई रुकावट नजर आती है, हाफिज मोहम्मद सईद नजर आता है, ये मुजाहिद नजर आते हैं, ये गाजी नजर आते हैं, हम ये पैगाम देते हैं इंशाअल्लाह हम मरते दम तक जिहाद को जारी रखेंगे, अपनी जानों को लुटा देंगे, गर्दनों को कटा देंगे, खून को बहा देंगे। इस हिंदुस्तान से आकर हमने टकराना और मुसलमानों हिंदुस्तान से टकराना पड़ेगा। तुम मुकाबला करना चाहते हो मुजाहिदीन को, हाफिज मोहम्मद सईद को, हाफिज आसिम मुनीर का, पाकिस्तान की आर्मी का, इंशाअल्लाह मेरा रब अनकरीब ये वक्त लाएगा। मोदी हम तुझ तक आएंगे, तेरी दहली को फैलाएंगे, मोदी तेरे सर को हम तेरे को निचोड़ेंगे, हम तुझे बना के छोड़ेंगे, तेरी दिल्ली को ढाएंगे, तेरे आगरा पे आएंगे, तेरे कलकत्ता को मिटाएंगे और तेरे सारे हिंदुस्तान पे कब्जा करके हम रब का कुरान और अपने पैगंबर हजरत मोहम्मद की अजमत के परचम लहरा के छोड़ेंगे इंशाअल्लाह। और इसके लिए मुनीर के पालतू आतंकवादी अपने नए नए अड्डों पर पहुंचना शुरू हो गए हैं। ये वीडियो पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के शारदा में नीलम वैली का है, जहां लश्कर-ए-तैयबा ने अपना एक ड्यूल यूज कैंप बनाया है। लश्कर-ए-तैयबा पीओके में 4 लोकेशंस पर अपने नए कैंप्स बना रही है। एक है धीरकोट, दूसरा है खाईगला, तीसरा है पल्लांद्री और चौथा है शारदा।
नीलम वैली में बन रहे लश्कर के इस नए कैंप का ये वीडियो आज ही आया है, जिसमें लश्कर का पीओके यूनिट डिप्टी और आतंकी रिजवान हनीफ टेरर कैंप का कंस्ट्रक्शन देखने पहुंचा है। लश्कर के ऐसे सारे लोकेशंस की ट्रैकिंग हो रही है। हिंदुस्तान की खुफिया एजेंसियों तक एक एक खबर पहुंच रही है और इसके साथ ही साथ ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 की घड़ी भी बेहद करीब आती जा रही है। लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार कटियार ने हिंट दे दिया है, तैयारियां पूरी है, भारत सावधान भी है, सतर्क भी है और मुनीर को सबक सिखाने के लिए रेडी भी है। खतरा दोनों जगह से है। वर्तमान में जैसा कि आपने देखा कि पाकिस्तान ने पहलगाम में कुछ दुस्साहस किया था, आतंकवाद की कार्रवाई की थी, जिसका हमने ऑपरेशन सिंदूर में बहुत मुंह तोड़ जवाब दिया, पाकिस्तान को बहुत बड़ी शिकस्त दी। पर चीन की सीमा पर भी हमें सावधानी बरतने की जरूरत है, तो दोनों सीमाओं पर हमको सावधान रहने की आवश्यकता है। आज प्रधानमंत्री मोदी ने वंदे मातरम पर चर्चा के वक्त यूं ही नहीं कहा कि वंदे मातरम दुश्मनों के सामने अस्त्र शस्त्र धारण करने वाली चंडी भी है और शक्ति का आह्वान भी। इसमें एक हिडन मैसेज छुपा हुआ है। और वो मैसेज ये है कि सही वक्त आने पर कोई ना कोई बड़ा धमाका तो जरूर होगा, आज नहीं तो कल जरूर होगा और ये बात पाकिस्तान का बच्चा जानता है।